अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको 1965 की पाक भारत जंग के बारे में बताऊंगा। 6 सितंबर 1965 को दुश्मन ने गैर इलानिया तौर पर मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर पर हमला करना चाहा और नौजवानों ने इन हमलों को नाकाम बनाया। भारतीय मंसूबे की नाकामी की वजूहात और सदर पाकिस्तान मिस्टर अयूब खां की लहू गरमाने वाली तकरीर का जायजा लेंगे और आखिर में आर्मी रिकॉर्ड याफ्ता ऑफिसर MM आलम की शानदार कारकर्दगी का तज़किरा करूंगा कि किस तरह उन्होंने दुश्मन के तैयारों को तबाह किया। आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ो। सदर पाकिस्तान अयूब खान ने इस मौका पर तारीखी अल्फाज कहे। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पर धड़कते हैं, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भारत की तोपें हमेशा के लिए खामोश नहीं हो जाती। 6 सितंबर 1965 को जब भारतीय फौज ने ऐलान जंग किए बगैर चोरों की तरह 3 अतराफ से लाहौर पर हमला किया तो उस वक्त वहां मगरबी पाकिस्तान की गश्त पर मौजूद पुलिस, सतलुज रेंजर्स और सरहदी दस्ता हिफाजत पर मामूर थे। इन तीनों दस्तों के सिपाहियों के पास ग्रेन गन से बड़ा कोई हथियार न था। इसके बाद मसल्ला किसान थे। उन्होंने 60,000 भारतीय हमलावरों को 5 घंटे तक रोके रखा और इस दौरान में पाक फौज को मुहाज पर पहुंचने का मौका मिल गया। भारतीय फौज लाहौर पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए इसने पेशकदमी शुरू कर दी। इसको रोकने के लिए पाक फौज ने BRB नहर के पुल को बम से उड़ा दिया। फिर पाक फजाइया भी मदद को पहुंची। शुरू में भारतीय फौज वागा पर रेंजर्स की चौकी पर कब्जा करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन पाक फजाइया के आते ही दुश्मन को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि उसने आन वाहत में भारत के लाहौर की जानब बढ़ते हुए टैंकों को तहस नहस कर दिया। रेडियो पाकिस्तान से जब भारत के लाहौर पर हमले की खबर नशर हुई तो लोग लाठियां, कुल्हाड़ियां, बर्छियां, तलवारें और दीगर असलहे के साथ पाक की तरफ दौड़ते हुए रवाना हुए, लेकिन पाक फौज के मुहाफिजों ने इन्हें रोक लिया और वापस भेज दिया। इस हमले में भारत का 15वां प्यादा डिवीजन, टैंकों के दस्ते और तोपखाने शामिल थे। यह दरअसल लाहौर शहर की जानब सीधी पेशकदमी थी, क्योंकि वागा से आने वाली सड़क लाहौर के वस्त में पहुंचती है। यह गोया लाहौर के कलब पर हमला था। इसके साथ साथ दुश्मन इस महाज के दाएं बाएं, शुमाल मशरक में बीनी की तरफ और जनूब में बरकी की तरफ यलगार शुरू कर दी। ये दोनों मकामात बेदियां, रावी, बम्बवाला नहर के किनारे पर वाक़या हैं। बरकी पर भारत ने हमला करने के लिए अपना पूरा 4था डिवीजन लगाया था, जिसको टैंकों और तोपखाने की जबरदस्त मदद हासिल थी। भारतीय टैंक और इनके अकब में बढ़ने वाली प्यादा फौज अभी नहर के पुल से काफी दूर थी कि पाकिस्तानी फौज के अगले मोर्चों ने इसको अपने आगे रख लिया। तोपखाने और टैंक शिकन तोपों ने ऐसी बाड़ें मारी कि दुश्मन की सफ़ों में अफरा तफरी मचा दी। दुश्मन का सबसे बड़ा हदफ बेदिया नहर का बाटापुर का पुल था। इसने इस पुल पर सही सलामत कब्जा करने के लिए सर तोड़ कोशिशें की ताकि आगे पेशकदमी के लिए रास्ता हमवार हो सके। चनाचा पुल के चारों तरफ इसकी तोपों ने आतिशी गोलों की बारिश कर दी। ये पुल भी इतना ठोस और मजबूत था कि इस पर से बारी गाड़ियां गुजर सकती थी। चनाचा इस पुल को उड़ाना भी कोई आसान काम न था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के इंजीनियर्स ने दुश्मन की सख्त मज़ाहमत के बावजूद और टैंकों और तोपों की शदीद गोलाबारी की परवाह किए बगैर ये कारनामा सर अंजाम दिया। आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ो, ये पाक फौज की उस बटालियन का नारा था जो इस महाज पर तैनात थी। अब बात करेंगे भारतीय मंसूबों की नाकामी की। भारत का ख्याल था कि वो अचानक हमला करके पाकिस्तान के दिल लाहौर पर कब्जा कर लेगा, लेकिन इसका ये ख्याल उस वक्त गलत साबित हुआ जब पाक फौज ने पाक फजाइया की मदद से इसके नापाक मंसूबों को खाक में मिला दिया और इसे चंद घंटों की मोहलत भी न दी कि वो पाकिस्तान पर असर-ए-नौ हमला कर सके। हालांकि इसका ख्याल था कि पाकिस्तान की अफवाज
भारत के इस अचानक हमले की ताब ना ला सकेंगे और भारत 72 घंटे के अंदर पूरे मगरबी पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। जनरल चौधरी जो कि भारतीय कमांडर इन चीफ था, उसने अपने फौजियों को तो बाकायदा जिम खाना क्लब लाहौर में शराब पीने और रक्सो सुरूर की महफिल सजाने की भी खुशखबरी सुना दी थी, लेकिन पाक फौज के जालों ने इसके इस नापाक और मकरूह मंसूबे को खाक में मिला दिया और पहले ही रोज जंग का पासा पलट के रख दिया। फिर ऐसा हुआ कि भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज से पहले ही मुकाबले में अपने 800 आदमी गंवा दिए। इसके असले की एक बड़ी तादाद जिसमें 10 टैंक और 50 गाड़ियां शामिल हैं, इस पर पाक फौज के जालों ने कब्जा कर लिया और एक बड़ी तादाद को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी फौज ने इस तेज रफ्तारी से दुश्मन का मुकाबला किया कि दुश्मन को उन 2 मकामात से पीछे हटना पड़ा जिन पर इसने अचानक हमला करके कब्जा कर लिया था। पाक फौज के शहीनों ने पहले ही दिन दुश्मन के 22 जहाज मार गिराए। उन्होंने पठानकोट के हवाई अड्डों पर भरपूर हमला किया और शदीद खतरात के बावजूद नीची उड़ान करके 13 भारतीय जहाजों को तबाह किया और इनमें रूसी तैयारे भी शामिल थे। इस मौका पर सदर पाकिस्तान अयूब खान ने एक तारीखी तकरीर की। मेरे अजीज हमवतनों, 10 करोड़ पाकिस्तानी शहरियों के लिए आजमाइश की घड़ी आन पहुंची है। आज सुबह लाहौर के महाज पर भारतीय फौजों ने पाकिस्तानी इलाके पर हमला किया। उन्होंने बड़े ही बुज़दिलाना तरीके से वजीराबाद में खड़ी एक मुसाफिर गाड़ी पर तैयारों से गोलियां बरसाईं। अब वक्त आ गया है कि हम इन्हें दंदान शिकन जवाब दें, जो साम्राज्यवाद में भारत की मुहिम जोई को खत्म कर देगा। दुश्मन का पहला मुकाबला करने के लिए लाहौर के जिन बहादुर लोगों को मुंतखब किया गया है, तारीख में इन्हें इन बहादुरों का मकाम हासिल होगा जिन्होंने दुश्मन के ताबूत में आखिरी कील ठोंकी। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पर धड़कते हैं, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भारत की तोपें हमेशा के लिए खामोश नहीं हो जाती। भारतीय हुक्मरानों को यह पता नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। तैयार हो जाओ जरब लगाने के लिए, कारी जरबे लगाने के लिए, क्योंकि जिस बला ने तुम्हारी सरहद पर अपना साया डाला है, इसकी तबाही यकीनी है। बाज़ाब्ता जंग शुरू होने पर मर्दाना वार आगे बढ़ो और दुश्मन पर टूट पड़ो। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। अब बात करते हैं MM आलम के शानदार कारनामे की। 7 सितंबर 1965 को शाम 6:05 पर दुश्मन के 4 F-6 हंटर और एक F-104 त्यारा सरगोदा के हवाई अड्डा को निशाना बनाने के लिए आए। दुश्मन के त्यारे 4-4 की तरतीब में परवाज कर रहे थे, जबकि एक हंटर आजादाना परवाज कर रहा था। पाकिस्तान के F-86 त्यारों के अगली फॉर्मेशन के कायद स्क्वाड्रन लीडर MM आलम थे। उन्होंने सबसे पहले एक हंटर को मार गिराने की कोशिश की, लेकिन मिसाइल निशाने पर ना लगा। दूसरा मिसाइल निशाने पर लगा और त्यारा पाश हो गया। फिर MM आलम ने 4 हंटर त्यारों की तरफ रुख किया और एक के बाद एक दुश्मन के चारों हंटर त्यारों को मशीन गन के फायर से भस्म कर दिया और इस तरह एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। अगली वीडियो में मैं आपको भारतीय त्यारों की पाकिस्तान की नहत्ती आबादी पर हमले, सरगोदा पर हमला, श्रीनगर पाक फजाइया की जद में भारत की छाता बरदार फौज का पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उतारना और लाहौर के महाज पर फौज की शानदार कामयाबियों का तस्करा करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।